नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट चुके हैं। काफी समय से वो बाहर थे और इसको लेकर के लगातार जो सियासत है वो भी गरमाई हुई थी। कोई ये कह रहा था कि तेजस्वी यादव हनीमून पर चल गए हैं, तो कोई ये कह रहा था कि बिहार में जब भी जरूरत होती है नेता प्रतिपक्ष की तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं और वो बिहार से बाहर चले जाते हैं। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो बिहार लौट चुके हैं और तेजस्वी यादव के बिहार लौटने के साथ ही साथ जो धन्यवाद यात्रा है वो भी अब निकलनी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि खरमास बाग से जो है वो धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे और जिस तरीके से मैंडेट मिला है उस मैंडेट को लेकर के वो धन्यवाद देंगे, लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार चोरी के दरवाजे से बनी और मैंडेट की जो चोरी है वो कर ली गई, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो मध्यावधि चुनाव है वो भी होने हैं और इसके लिए पूरी कमर कस करके जो आरजेडी है, महागठबंधन के नेता है, वो तैयार है। तो नई ऊर्जा के साथ कहीं ना कहीं लवरेज नजर आए हैं। जब वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो कई जो बयान है वो भी उन्होंने दिया। नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा है कि जिस तरीके से 16 साल की ये सरकार चली है वो बिहार के लिए अभिशाप है। बहरहाल सबकी नजरें निगाहें टिकी हुई है कि तेजस्वी यादव कब से धन्यवाद यात्रा पर निकलते हैं। हालांकि जाहिर सी बात है, खरमास के बाद निकलने की जो बात है वो लगातार वो कहते आ रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए भी इंतजार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो आरजेडी के खाते में आई और इस हिसाब से कई क्षेत्रों में जो दबदबा है वो आरजेडी का है। ऐसे में जो आरजेडी के समर्थक है, जो आरजेडी के वोटर्स हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके गांव घर जो है वो तेजस्वी यादव जाएंगे और जो संवाद है वो करेंगे और किस तरीके से उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर भी जो आम लोगों के आने जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। जो नीतीश कुमार से बात नहीं बन पाती है उस बात को पूरी कराने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो आम लोग हैं वो तेजस्वी यादव के द्वार पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव जो है वो आश्वासन भी देते हैं कि किस तरीके से उनकी जो मदद है वो करी जाएगी। तो बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वो जुड़ी हुई है और साथ ही साथ खबरें जो है वो भी निकल करके सामने आ रही है और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। आरजेडी के नेता लगातार एक कह रहे हैं कि देखिए, खरमास के बाद से जो बिहार की सियासत है उसमें बहुत बदलाव होने वाला है। बिहार की सियासत जो है वो करवट लगी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे और जो एनडीए की सरकार है वो खरमास बाद गिर जाएगी। तो इस तरीके के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। बहरहाल इन दावों में सच्चाई कितनी होती है आने वाले भविष्य में, आने वाले कुछ महीनों में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ऊर्जा है, उत्साह है वो देखने को मिल रहा है और लगातार बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं की अगर बात करें तो लगातार सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार से गायब हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का वो निर्वहन है वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और लगातार जो जेडीयू है वो सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव जो है वो धन्यवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और धन्यवाद यात्रा को लेकर के पूरे आरजेडी महकमे में जो उत्साह का माहौल है वो है और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी तेजस्वी यादव टाइट करके रखे हुए हैं।